हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद मैं आपको साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना, तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस, यही तीन जो सेक्शन जो मिल के सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 80% क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। तो हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद जो है मैं आपको साइंस का चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी सलेब डायनेस्टी कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1206 से 1290 तक स्टार्ट हुआ था। खिलजी डायनेस्टी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1290 से 1320। ये सब एडी में है, ठीक है। ये सब एडी में है। और खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी आया था, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम शाह लोधी, इब्राहिम लोधी उसको हराने के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके बाद मुगल एम्पायर का शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये रिवीजन देख लीजिए। पहला जो टाइमलाइन है स्लेव डायनेस्टी का, वो 1206 से 1290। खिलजी डायनेस्टी का टाइमलाइन 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी का 1320 से 1414 एडी। और सैयद डायनेस्टी का 1414 से 1450 एडी। और लोधी डायनेस्टी का 1451 से 1526 एडी। और मुगल डायनेस्टी का जो है फिर 1526 से आगे तक चलता है, ठीक है। 1707 तक, जो औरंगजेब का देश होता है, 1707 तक, ठीक है। तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन। देखिए, मुगल डायनेस्टी का शुरुआत कब हुआ था 1526 में। जैसे अभी अपने हमने ऊपर में देखा था। जस्ट पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हु इज बिलीव टू हैव क्रिएट द रागा मियाँ की मल्हार। तो रागा मियाँ की मल्हार है, तो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है। ये रागा मियाँ की मल्हार है, राग है, किसके द्वारा कंपोज किया गया। तो ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बेवारा, ऑप्शन सी आमिर खुसरो, या ऑप्शन डी स्वामी हरि दास। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है ना, तो उसको से एलिमिनेट कीजिए। तो थर्ड को पहले एलिमिनेट करिए, क्योंकि ये बाबर के समय नहीं था, ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। तो थर्ड एलिमिनेट हो गया, बाकी तीन बचे। तो बाकी तीन में भी आपको एलिमिनेट करना, अगर ये दोनों के बारे में मालूम होगा, तो ये लोग मुगल्स डायनेस्टी से का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, तानसेन। तो रागा मियाँ की मल्हार किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये तानसेन के द्वारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। तो जो रेड फोर्ट में है ना, जैसे कि आपका सपोज इंडिया है, तो इंडिया का हमारे लिए गर्व की बात क्या है कि हम अपना जो झंडा है, अपना जो फ्लैग है, हमेशा उसको ऊंचा रखेंगे। जिस दिन वो नीचा हुआ, इसका मतलब कि इंडिया का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक उसी तरह जब रेड फोर्ट में जब है, मतलब कौन सा ऐसा राजा है जिसके ख़त्म होने के बाद ही मुगल डायनेस्टी का ख़त्म हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला भी बोला गया है, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा देखता था, नचनिया देखते रहता था। ऑप्शन सी शाह आलम, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं और थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, लीजिए। तो वर्ल्ड फेमस जो है तख्त तौस, द पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग मुगल बिल्डिंग। तो पीकॉक थ्रोन देखें, है ना, जो इसने शाहजहाँ को शुरुआत किया था, एक
थ्रोन है उसमें डायमंड लगा हुआ रहता था और काफ़ी कीमती डायमंड था जो अभी ब्रिटिश के पास है। अभी जो क्राउन है ना ब्रिटिश के जो भी प्रिंस हो गए या जो भी है तो उनके क्राउन में लगा रहता है। तो ये बोल रहा है कि पीके थ्रोन जो है तख्त तख्त तौस जो है कहाँ रहता था, किस ये में रहता था। तो ऑप्शन ए दीवाने खास एट फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी रंग महल एट रोड फोर्ट एट दिल्ली, और ये ऑप्शन डी दीवाने आम जो कहाँ है, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का वो हो जाएगा डी दीवाने आम। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ है, तो लाल किला में है। फोन नंबर क्वेश्चन देखिए, द फेमस कोहिनूर डायमंड, वही कोहिनूर डायमंड जो जो थ्रोन में लगा हुआ है। तो फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइन। तो ये जो कोहिनूर डायमंड है जो है ना वो कहाँ से मिला था, कहाँ से इसको निकाला गया था। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, या ऑप्शन डी गोलकोंडा। फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी गोलकोंडा। गोलकोंडा माइन से ये निकाला गया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रिनोड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर बाय अकबर। देखिए अकबर जो है ना पढ़ा लिखा नहीं था, ये कई जो है धर्म गुरु को बुलाता था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको, जैन को, सबको घर धर्म गुरु को बुलाता था। और उसको बुलाने के बाद वहाँ पे मीटिंग होता था और ये लोग अपना अपना उपदेश देते थे, उसी से ये अकबर जो है सीखता था। तो इसका जो देख लीजिए कि अकबर ने किसको ऑनर, किस जैन जो है, जैन के जो रिनोड है उसको स्कॉलर कर दिया, ठीक है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, हेमचंद्र, ऑप्शन बी हरिविजय, ऑप्शन सी वास्तुपाल, या ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो भद्रबाहु देखिए इसमें से सबसे पहले जो इलिमिनेट होगा वो भद्रबाहु। भद्रबाहु ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। कब था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट में राज सिंहासन छोड़ के वो जैन धर्म को अपना लेता है। और संलेखना विधि, यानी संलेखना विधि वो होता है जैसे कि आप खाना पीना एकदम छोड़ दीजिए और धीरे 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 आप जो है लास्ट मौत की ओर, मतलब आपका लास्ट धीरे धीरे डेथ हो जाएगा। अभी जल्दी में एक जैन का उस तरह डेथ हुआ है, जैन स्कॉलर का। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिविजय। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं फिर से मैं दिखा देता हूँ। रेनोड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर। तो वो कौन सा जैन स्कॉलर है अकबर के द्वारा उसको ऑनर दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा हरिविजय, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पता है आपको कि जितने भी धर्म गुरु थे ना वो चाहते थे राजा को कन्विंस करना कि हमारा धर्म अपना ले, हमारा धर्म अपना ले। सपोज दैट अगर वो अकबर जैन धर्म अपना लेता, सारा मुगल डायनेस्टी है वो जैन धर्म को अपना लेता। तो इसलिए ये लोग चाहते थे अपना धर्म प्रचार करने के लिए। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जो है में कौन सा जो है नहीं है। तो ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी मोती मस्जिद, ऑप्शन सी टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, या ऑप्शन डी द मरियम प्लेस। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ है, तो ये है दिल्ली में और दिल्ली में है, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। तो तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या है, द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। तानसेन क्या था, तो ये म्यूजिशियन था। कहा जाता है कि अगर कभी गर्मी में अगर वो राग गा देना तो बारिश होने लगता था, ठीक है। और इसके राग में इतना ताकत था कि बुझे हुए दिया को जला सकता था और जले हुए को बुझा सकता था ना, इसमें शक्ति था तानसेन में। तो 7 का ऑप्शन देख लीजिए, इसका तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था। तो ऑप्शन ए लाल कलावंत, ऑप्शन बी बंदा बहादुर, ऑप्शन सी रामतनु पांडे, या ऑप्शन डी मारखंडे पांडे। तो बंदा बहादुर तो नहीं होगा क्योंकि ये 6 से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा डी रामतनु पांडे, ठीक है।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बाबर डाई? तो बाबर जो है ना कहाँ डाई किया, यानी कहाँ ये मरा, का डेथ कहाँ हुआ? ऑप्शन आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, और सॉरी ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, इसका आंसर 8 का आंसर हो जाएगा ए, आगरा में। बाबर कहाँ डाई किया, यानी कि बाबर कहाँ मरा, तो वो हो जाएगा आगरा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अंडर मेंशन फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट? ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है तो सही नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज़ ए मैग्निफिसेंट मुसोलियम, ठीक है, मुसोलियम मतलब मकबरा होता है। तो ऑप्शन बी, इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द आगरा फोर्ट, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी, द नेम ऑफ आर्टिसन हु बिल्ड इट आर इंग्रेव ऑन इट, तो मतलब ये हो गया कि ये लोग जो लोग आर्टिसन जो बनाए थे ना उसको, उसका नाम उस पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं, उसका नाम उस पर नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट यही है, उनका नाम जो है ना फिर नहीं लिखा हुआ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिटवीन विच रूलर वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट क्लास में क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। अब अच्छा, बाबर जीतने का कारण क्या था? ये तो एडवांस जो है इक्विपमेंट लाता है, जैसे कि गोला बारूद, तोप, कैनन का सबसे पहले यूज इसी के समय होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं बिना ऑप्शन पढ़े हुए। तो इसका हो जाएगा अकबर एंड इब्राहिम, सॉरी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब ऑप्शन भी इस तरह से दिया गया ना कि आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ आईन अकबरी? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये सब रिपीट होते रहता है, और डेफिनेटली जो आने वाला क्वेश्चन में ये सब ही रिपीट करेगा। तो ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल समद, या ऑप्शन सी बैरम खां, या ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अबुल फजल। और अबुल फजल का जो है अकबर का दोस्त होता है, जितना जो सलाहकार जो सलाह जो लेता था ना वो अबू फजल से ही लेता था। और लास्ट में देखिएगा कि जहांगीर इसको मरवा देता है अबुल फजल को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था, वॉज नोट ए सक्सेस बिकॉज, ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन ए, आफ्टर अकबर इट वॉज नोट पैट्रोनाइज, ऑप्शन बी, द मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजन प्रैक्टिस, ऑप्शन सी, इट वॉज नॉट सुटेबल प्रोजेक्ट टू द मासेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द, ठीक है, ये इसमें सभी रीजन थे, सभी कारण थे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह वाज। तो बहादुर शाह वाज क्या था? लास्ट रूलर ऑफ लोधी, तो बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी, लास्ट मुगल रूलर, ऑप्शन सी सक्सेस ऑफ शेर शाह, तो शेर शाह का तो नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी, सक्सेस ऑफ मराठा शिवाजी, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, लास्ट रूलर ऑफ मुगल। मुगल का लास्ट रूलर था बहादुर शाह। और देखिएगा जब 1857 में क्रांति होता है ना, उस समय इसी को राजा बनाया जाता है कि आप ही इस देश को नेतृत्व कीजिए, हम आपके अंडर में रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में मुगल ने इनको पकड़ के फिर इसके सामने इसके बेटे को उड़ा देता है, इसके बेटे को तोप में बांध के इसके सामने उड़ा देता है, और फिर बहादुर शाह को रंगून भेज देता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट?
इसमें से कौन सा पढ़ा लिखा नहीं था? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। और ये जब राजगद्दी पे बैठा था ना, तो ये 14 साल का था उस समय। ठीक है, 14 साल के, लगभग 14 साल का था। तो मुझे उस समय से राजगद्दी संभाला, तो ये इसको पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिला। और सबसे इलिटरेट राजा था। लेकिन सबसे जो सेकुलरिज्म यानी सभी धर्म को जो है, जैसे कि औरंगजेब बदनाम है, क्यों बदनाम है? क्योंकि वो कट्टर था। लेकिन अकबर जो था ना, वो सबको लेके चलता था, हिंदू जैन मुस्लिम, इसलिए तो वो स्कॉलर बोलाता था। तभी जो स्कॉलर है, धर्मगुरु, अपने अपने रीजन के बारे में बताते थे और बताते थे कि राजा कन्विंस हो जाए ताकि उनका धर्म अपना ले। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वाज। तो फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर मुगल पीरियड के कौन थे? तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जैसिन, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी मुल्ला वजी, ऑप्शन डी चांद बरदाई। तो ये तो होगा नहीं चांद बरदाई। 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम 15 का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल। तो मुगल से कौन सा टर्म जो है एसोसिएट नहीं है? तो ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी जीतल या ऑप्शन डी मनसब। तो देखिए, दाम भी चल रहा था, जागीर भी था, मनसबदार भी था, लेकिन जीतल नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का सी। ठीक है, अच्छा जीतल क्या है? तो एक क्वाइन था जीतल और टनका। टनका, आपसे क्वेश्चन पूछे, टंका किसको बोलते थे क्वाइन को? नाम तो था जीतल का, जो था नाम जो है वो क्वाइन का था, पैसा का नाम था। टंका भी जो नाम था वो भी क्वाइन का नाम था। लेकिन एक एक था कॉपर का क्वाइन, एक था सिल्वर का क्वाइन। तो आपको ये बताना है कौन किसका था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जीतल जो था ना वो कॉपर का कॉइन था, और टनका जो था वो था सिल्वर का कॉइन। मैं फिर से बता रहा हूँ, जीतल जो था वो कॉपर का बना हुआ था, टनका जो था ना वो सिल्वर का बना हुआ था। ये किसके समय था? तो ये इल्तुतमिश के समय था, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज डिप्टेड बाय बाबर। तो बाबर के द्वारा, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ये तो क्वेश्चन इजी हो गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसको हराया था? तो ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी दौलता खान लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी, इसी को हम लोग बकलोल लोदी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने से आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। बकलोल लोदी से आपको याद हो जाएगा, तो ये लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था। क्या था? लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था। और सिकंदर लोदी का बात करें तो ये आगरा को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, आगरा शहर इसी के द्वारा स्थापना किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। और 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ये जो है लास्ट रूलर था। 18 और क्वेश्चन देखिए, विच इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द ईयर 1526। तो 1526 में क्या हुआ था? तो अभी जस्ट इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन देखें सेम टू सेम। तो ऑप्शन ए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन बी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन सी डिप्टेड हुमायूं एट द हैंड ऑफ डिफीट ऑफ हुमायूं एट द हैंड ऑफ शेर शाह सूरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, और ये शेर शाह के द्वारा कब हारा गया था? तो 1539 में और 1540 में। ठीक है, बिलग्राम और चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा और बिलग्राम का वही। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फर्स्ट बैटल में ही हार गया था इब्राहिम लोदी, और मुगल डायनेस्टी का स्थापना हो गया था भाई। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो मुगल पेंटिंग जो है किसके समय में ज़्यादा फ्लोरिश किया गया था? तो ऑप्शन ए अकबर ने, किस समय जो सबसे ज़्यादा पीक पे थे अपना? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर के द्वारा, जहांगीर का समय। और इस समय ही जस्टिस का यानी न्याय का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने जो है सोने का जंजीर बनाया था और इसका रस्सी जो है
बाहर रहता था। किसी को भी न्याय चाहिए, चाहे आधी रात में ही चाहिए था ना, बस उस जंजीर को आपको बजाना है, राजा आपको हाजिर हो जाएगा। ठीक है। सोने का जंजीर ये बनाया था, घंटा रहता था, बजाना टन टन करता था और तुरंत राजा वहाँ पे न्याय के लिए पहुँच जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज इन द हैंड ऑफ। तो रिवेन्यू सिस्टम जो है अकबर के समय किसके हाथ में रहता था? तो ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी बीरबल या ऑप्शन डी टोडरमल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। अच्छा, टोडरमल जो है ना अकबर के समय में तो रहता ही था, लेकिन ये जो है ना शेर शाह के समय भी रहा था। ठीक है, शेर शाह के समय भी ये टोडरमल रहता था। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी टोडरमल। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें मिलाना है आपको, कब क्या हुआ था? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा कब किया गया था? क्लोजर ऑफ इबादत खाना, इबादत खाना के बारे में बताया गया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो इसमें देख लीजिए, इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इबादत खाना जो बना था, देखिए जो आपको इसमें कुछ भी नहीं मालूम, तो जो आपको मालूम है ना उसको देख लीजिए। तो इबादत खाना जो है ना 1582 में बना था। और तो देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है क्या। बी का टू, बी का टू, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन आपको याद है ना, तो आप ये बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। लेकिन मैं और भी आपको मैं बताऊंगा, इलाही एरा कब शुरू किया गया था? तो 1584 में। डी का थ्री हो जाएगा। देखिए इसमें आमने सामने सब मिला हुआ है। कंक्वेस्ट ऑफ उड़ीसा तो 1592 में, और ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ही सामने। तो कंक्वेस्ट ऑफ मालवा जो है 1561 में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेट पीसीस में चाहे और भी एसएससी आरआरबी में ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है। यूपीएससी का नेट जेआरएफ का क्वेश्चन जो है रिपीट कर देता है। तो 21 का हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल वाज एक्सेलेंट इन ड्राइंग ऑफ द फीचर। तो मुगल पेंटर के बारे में पूछ रहा है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अब्दुल समद, ऑप्शन बी बेहजाद, ऑप्शन सी मीर सैयद अली या ऑप्शन डी बसवंत। 22 का जो आंसर हो जाएगा बसवंत। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल फजल के द्वारा जो है कौन सा पेंटर जो है एक्सेलेंट था ड्राइंग में। ऑप्शन है बसवंत। 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दारा सिको फैमिली फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेसर टू द औरंगजेब इन द बैटल ऑफ। तो दारा सिको जो था ना, इसी का भाई था औरंगजेब का, और इन दोनों के बीच में बैटल होता है और दारा सिको हार जाता है। तो किस बैटल में हार जाता है? ऑप्शन ए धर्मत, ऑप्शन बी सामूगढ़, ऑप्शन सी देवराय या ऑप्शन डी हनु हनु। ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी देवराय। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा देवराय। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इंडिया रूलर वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तो अकबर के कंटेम्पररी कौन था? तो ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्या बहन बाई, ऑप्शन डी मार्टन वर्मा या ऑप्शन डी सवाई जय सिंह। 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी दुर्गावती। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, अकबर जो है रानी दुर्गावती को हरा देता है और लास्ट में ये जो है सुसाइड कर लेती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करना है, ए और टू में मैच करना है। ऑप्शन ए अबुल फजल जो है, ये तो सबको मालूम है कि आयन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बदौनी, बदौनी हो गया, और निजामुद निजामुद्दीन हो गया। तो इसका देख लीजिए, अबुल फजल तो हो गया, और बदौनी के द्वारा
मुंतखब उत तवारीख, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? बदूनी के द्वारा लिखा गया है। और निजामुद्दीन जो है ये किसके द्वारा है? तबकाते अकबरी के द्वारा लिखा गया है। और ये तो जहांगीर से मिलता जुलता है, तो जहांगीरी ही होगा। देख लीजिए इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है। तो डी का टू दो ऑप्शन में दिया हुआ है, चाहे ये होगा। ए का थ्री चाहे ये होगा, चाहे ये होगा। और बी सी में तो बी का वन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर द रोल ऑफ एन ऑफिशियल कॉल अमल गुजार। तो अमल गुजार का क्या फंक्शन था ये पूछ रहा है अकबर के समय में। तो ऑप्शन ए टू बी इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी टू मेक एन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, ऑप्शन सी टू बी इन चार्ज ऑफ इम्पेरियल हाउस होल्ड, या ऑप्शन डी टू मेंटेन द रॉयल ट्रेजरी। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करता था। 25 का आंसर हो जाएगा बी, टू मेक इसेंशियल एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, टू मेक एन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो मोती मस्जिद इन आगरा जो है किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी शाह आलम। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बताइए, गेस कर सकते हैं। तो हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां के द्वारा। या मोती मस्जिद एक रेड फोर्ट में है, लाल किला में भी है, तो लाल किला में किसके द्वारा बनाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। लेकिन मोती मस्जिद आगरा में कौन बनाया था? तो वो शाहजहां के द्वारा बनाया था। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में जो है बनाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और लाल किला में जो मोती मस्जिद बनाया गया था वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग रीजन ऑफ अकबर। तो अकबर के समय जो है कौन सा जो है मुगल एम्पायर में नहीं आता था? तो ऑप्शन ए खानदेश, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी बीजापुर, या ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगा 28 का वो हो जाएगा बीजापुर। ये बीजापुर मुगल डायनेस्टी में नहीं आता था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर स्पेंट ए ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज रीजन टू ओवरथ्रो द दक्कन किंगडम। तो ये कह रहा है कौन सा मुगल राजा था जो डेक्कन में अपना राज स्थापना करने के लिए मतलब जद्दोजहद किया, काफ़ी ज़्यादा जंग किया है। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब को जो है ना, जैसे मैं इंडिया का मैप बनाया है तो नॉर्थ में तो ये तो ऑलरेडी मिल गया था, लेकिन साउथ में मुगल के अंदर में नहीं था। तो औरंगजेब जो है ना चाहता था कि साउथ में भी हम कब्जा कर लें, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इफोर्ट करता था कि साउथ में हम इसको कब्जा करने के लिए। और जो कि एक डिमेरिट हो गया, क्योंकि एक तो पहला तो कट्टर था ये, ठीक है। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट होने लगा। और जो काफ़ी जो ट्रेजरी था, जो मनी पैसा जो खर्च होता था वो साउथ में आक्रमण करने पे चला जाता था। ये भी मुगल डायनेस्टी का वीक होने का कारण भी है कि पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से स्ट्रांग होइएगा। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिटवीन होम द बैटल ऑफ चौसा। तो चौसा जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं एंड शेर शाह, ऑप्शन सी अकबर एंड राणा प्रताप, या ऑप्शन डी जहांगीर एंड राणा अमर सिंह। ये देखिए ये हुमायूं और जो शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसको आपको डेट बताना है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 1539 में हुआ था कि 1540 में हुआ था, ये आपको आंसर बताना है कमेंट करके। 30 का तो आंसर हो जाएगा 30 हो गया ना। नेक्स्ट करते हैं। आज ये नहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, क्योंकि आराम आराम से पढ़ते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का हिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं आपका साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जो भी कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है हिस्ट्री, साइंस एंड करेंट अफेयर। अगर ये तीनों आप बना लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।